जय हिंद साथियों, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल से संदीप सर से। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, साथियों, छात्रों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के संदर्भ से आज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक ज्वाइंट दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 14 जून को हुई थी, जिसमें अग्निपथ स्कीम का जो ऐलान किया गया था बलवान सर। जी सर। और बहुत सारे सवाल थे बच्चों के कि भाई पिछली भर्तियों का क्या रहेगा, पिछली भर्तियां रद्द होंगी कैसे होंगी, या जो नई स्कीम आएगी उसमें एज, जैसे बच्चों को डाउट था कि भाई कलरक में 21 थी 23 थी, ऐसे कुछ बहुत सारे सवाल थे। तो वो सारे जो सवाल है अगर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी की जो आउटपुट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी क्या समरी है। तो बेटा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्लियरली तीनों सेनाओं के अंगों ने बता दिया है कि जितनी भी भर्तियां अभी होंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी। अभी जो भी नेक्स्ट भर्तियाँ होगी सर वो जो भी नेक्स्ट भर्तियां होंगी सर, चाहे वो रिलेशन की हो, स्पोर्ट्स की हो, जो भी हो, वो सारी इसी से होंगी। जी सर। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो पिछली भर्ती हैं 2019 एयरफोर्स, 2020 एयरफोर्स और 2021 का जो पेपर था उनका क्या होगा, आर्मी की जो भर्ती हुई थी, टीए की भर्ती हुई थी, उनका क्या होगा। बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलवान सर ये बताया गया है एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कि पिछली जो भर्तियां हैं वो पूर्ण रूप से रद्द हैं। जी हाँ, खबर बुरी है लेकिन सच्ची है, और जितना जल्दी आप सच के साथ सच को मान लेंगे, कहना सीख लेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल वेट ना करें। जो पिछली एयरफोर्स की भर्ती थी 2019 का मेरिट लिस्ट और 2021 का जो रिटन एग्ज़ाम है उसका जो आपका नहीं आया था वो अब नहीं आएगा, वो गया खड्डे में, वो क्लियर है। ये चीज़ क्लियर हो गई बलवान जी सर। तो पिछली भर्तियां खत्म है सर। अभी नई जो भर्तियाँ होंगी उसका क्या डिटेलमेंट है? जो नई भर्तियां होंगी, सभी बच्चे जो जुड़ रहे हैं अभी शंकराय डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, बच्चों ध्यान से सुन लो आप सभी। एयरफोर्स ने जो ये साफ तौर पर कहा है कि 24 जून आज हो गई है, कितनी तारीख है आज? 19 है। आज से ठीक 5 दिन बाद 24 जून को इंडियन एयरफोर्स का जो है नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से लिंक ओपन हो जाएगा, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बलवान सर, इसमें 24 जुलाई को फेज़ 1 का रिटन एग्ज़ाम है। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनको बता दूँ, सिर्फ 1 महीना आपके पास है आपके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और एक और आपके दिमाग में इस वक्त प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कैसे होगी। बिल्कुल पुराने पैटर्न पे होगी, फेज़ 1, फेज़ 2, फिर मेडिकल, फिर प्रोविजनल लिस्ट, फिर मेरिट लिस्ट। और बलवान सर, जी सर, बड़ा मतलब मैं अचंभित हूँ, एयरफोर्स ने साथ में ये भी बता दिया है कि 30 दिसंबर 2022, इसी साल के 30 दिसंबर से ही इनका ट्रेनिंग शेड्यूल चालू हो जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग 30 दिसंबर से चालू हो जाएगी। ये क्लियरली एयरफोर्स ने अपने मेंशन किया है। जी सर। और आर्मी और नेवी का सर क्या? आर्मी नेवी का भी मैं बता देता हूँ सर। नेवी का जो है, नेवी का क्लियर कट है। नेवी ने कहा है 25 जून से हमारा नोटिफिकेशन आएगा, एयरफोर्स के नोटिफिकेशन आने के एक दिन बाद, और 21 नवंबर से ट्रेनिंग इनकी चालू होगी, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। जितनी जानकारियां दोस्तों हम आपको दे रहे हैं, ये संयुक्त जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो एक कंबाइंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो डिटेल्स थी उसी के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से हमारी कोई जानकारी नहीं है। जो बातें बलवान सर वहाँ कहीं गई, सब मैं वही दोहरा रहा हूँ। जी सर। जी ठीक है। और जैसे नेवी में है सर, नेवी ने ऑफिशियली ये भी कहा है 3000 वैकेंसी इस साल वो फिल करेंगे अग्निपथ स्कीम के तहत। जी सर। हाँ, आर्मी का आपने पूछा, एयरफोर्स और नेवी के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा, हम उसका जो भी उत्तर हमसे बन पड़ेगा वो हम आपको देंगे। आर्मी में क्या है, जुलाई 1 जुलाई, आज से ठीक यूँ समझ लीजिए 10 या 12 दिन बाद 1 जुलाई को आर्मी का नोटिफिकेशन आएगा। जी सर। चाहे वो जीडी हो, कलरक हो, ट्रेड्समैन हो। सर, इसमें आर्मी में बता रहे हैं छूट का कुछ, ये क्या छूट कुछ का ऐसे बलवान सर, जैसे मिनिमम एज तो सबकी सेम है जो होती थी, जी सर। मैक्सिमम एज में 2 साल का छूट दिया। जैसे जीडी की एज 21 थी तो 23 कोविड की वजह से 23 हो गई, यानी कि 23 साल तक के जो युवा है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कलरक पे, कलरक की एज 23 होती थी पहले शायद। जी सर। जी। तो वो 25 हो गई, यानी कि 25 साल तक जो है, अगर आप आर्मी में कलरक बनने का सपना देख रहे हैं तो वो 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये छूट परमानेंट नहीं है, सिर्फ इस भर्ती के लिए है। 2 साल की छूट, हर बार 2 साल की छूट नहीं मिलेगी। अच्छा सर। और साथ में जो आर्मी का प्रोसेस होता था, पहले फिजिकल 1600 मीटर रेस, जी 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 सर। फिर आपका मेडिकल, और फिर लास्ट में रिटन टेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें अभी भी हैं और सेम उसी तरीके से होंगी जैसे पहले होती थी। जी सर। जी सर। और क्लियरली आर्मी की तरफ से कहा गया है
कि अगस्त 15, जी हाँ नोट कर लीजिए, अगस्त 15 यानी कि से जो है आर्मी की रैलियां पूरे देश में चालू हो जाएंगी और नवंबर तक ये खत्म हो जाएंगी। जी तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आर्मी का रिटन एग्जाम होगा नए सिरे से अग्निपथ योजना के तहत। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बलवान सर एक और जो है इंटरेस्टिंग चीज़ डाली है तीनों सेनाओं ने। जो भी बच्चा ज्वाइन करता है अग्निपथ पथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में तीनों सेनाओं को, उसे लिखित में एक प्लेज देनी होगी कि भाई मैं किसी भी प्रकार की दंगे फसाद में मैं शामिल नहीं था। ऐसी उन्होंने कहा है कि आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें आपका जो है हस्ताक्षर होगा और उसमें लिखा जाएगा कि भाई आप किसी भी प्रकार की हिंसक घटना में या आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई हैं। एक बार फिर से बता दूं, पुरानी भर्तियां कैंसिल हैं, नई भर्तियां 24 जून से चालू हैं, 24 जुलाई का एयरफोर्स का पेपर है, 25 जून से नेवी की भर्ती चालू है और 1 जुलाई से आर्मी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जैसा मैंने पहले कहा था सर, ये जो स्कीम आई अग्निपथ, इसके तहत फटाफट भर्तियां सरकार करेगी। स्कीम अच्छी है बुरी है उसको एक बार हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, ये मामला अभी विचाराधीन है। और क्लियरली आर्मी नेवी एयरफोर्स और सरकार ने कह दिया है स्कीम वापस नहीं होगी। कल को कुछ भी हो जाए, बहुत सारे जो साथी हैं वो कृषि कानूनों का हवाला देते हैं, मत भूलिएगा कृषि कानूनों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 1.5 साल बाद सरकार ने वो जाके वापस लिए थे। तो सर ये इसमें सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी नए छात्र तैयारी करना चाहते हैं अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बच्चों पुरानों के लिए तो सरकार ने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। और जितने भी कमेंट हमने किए हैं, ये ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, इसमें हमारा अपनी तरफ से कोई हमारा व्यू नहीं है। जी सर। तो अगर किसी बच्चे का सर डाउट है तो वो कमेंट में डाल सकता है। दोस्तों बुरी भी खबर है, अच्छी भी खबर है। आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ये कहने का कि शंकराय है तो संभव है, क्योंकि जो बच्चे पुराने हमारे थे वो आज नाराज़ हैं, परेशान हैं, हताश हैं। तो उनसे बच्चा एक ही अपील हम करेंगे, बलवान सर और मैं और डायरेक्टर साहब की तरफ से, बच्चों कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है, सुसाइड आत्महत्या नहीं करनी है, ये कमज़ोर आदमी की निशानी है। ठीक है, तो आपके पास आपको लगता है कि अगर आपको अग्निवीर के तहत अप्लाई करना चाहिए, आप अप्लाई करिए। और अगर आपके पास और कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप वो ले लीजिए, चॉइस आपकी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।